हाँ जी, हेलो गाइस, कैसी गुज़री ईद? सबसे पहले तो ये 10 मैं किस किस ने क्या-क्या किया सब बताना कमेंट सेक्शन में। चलो जी, वेलकम बैक हो गया है। मैं अपनी ईद का बता दूँ थोड़ा बहुत, बताना का नहीं बताने का, चलो बता देते हैं। बहुत अच्छी गुज़री। 2 दिन छुट्टी पे थी, मेरा आज भी मूड छुट्टी का था, बट मेरी एक सब्सक्राइबर है दीप करके, उसने मुझे मैसेज किया, यार बहुत बोर हो रहे हैं, प्लीज़ पॉडकास्ट बनाओ। और 1-2 मैसेजेस और कमेंट सेक्शन में भी थे, और इंस्टाग्राम पर भी एक मैसेज था, यार बहुत हो गया, 2 दिन छुट्टी है, तीसरी दिन की ईद हो चुकी है, अब तुम बनाओ पॉडकास्ट। तो मैंने कहा चलो एक बना ही लेते हैं, क्योंकि कंटेंट रेडी था, एक धड़ल्ला मच चुका था मेरी एक पॉडकास्ट पे, जिसके बाद मुझे उस पर रिएक्शन देना ही था। तो मैंने कहा चलो जी एक पॉडकास्ट बना ही ली जाए। बहुत दिन हो गए, 2 दिन हो गए, बहुत दिन नहीं 2 ही दिन हुए हैं, बट अब ना आदत सी हो गई है। हालांकि काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है बिजी होंगी, नहीं फारिग थी, बट खुद को रिलैक्स दिया हुआ था कि नहीं यार मैं यूट्यूब देख ही नहीं रही थी। पता है, इवन मैंने अपनी ये वाली आईडी भी बंद कर दी थी यूट्यूब की, क्योंकि फिर ये होता है कि दिमाग में सारा कंटेंट आ रहा होता है ना, क्योंकि इस चैनल पर ज़्यादातर कंटेंट से रिलेटेड ही वीडियोज़ आ रही होती हैं। फिर भी अपडेट मुझे हर एक चीज़ की रही है। अपडेट के अंदर वो जो दीपिका का शरारा, नहीं प्लाजो था, नहीं प्लाजा था, क्या वो जो भी शरारा प्लस प्लाजो प्लस प्लाशा जो भी था वो भी मेरे सामने आया है। तो शुएब इब्राहिम की जो लड़कियों वाली कुर्ती है, पता नहीं क्यों यार ये बहुत गंदी ड्रेसिंग करता है। मतलब कभी कभार बहुत अच्छी करता है, जब अच्छी करता है हम बोलते हैं कि अच्छी करता है, लेकिन ये जब ईद वगैरह हो गई, पता नहीं क्यों उसको इतना जनाना बनने का शौक है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। भाई तू रणवीर सिंह नहीं बन सकता। अच्छा जी, उसके ऊपर भी बात करेंगे, उन सारी चीज़ों के ऊपर बात होगी। कंटेंट भरा पड़ा है भाई बॉस। मतलब ईद का व्लॉग, चांद रात के व्लॉग, ये व्लॉग, अरमान मलिक का व्लॉग, निदा खान कुछ एक्सपोज हो गई है, कुछ आलिया का मेरे पास मैसेज आया था कि आलिया का व्लॉग देखो, उसके अंदर निदा खान एक्सपोज हो गई है। तो ये सारी चीज़ें, ये एक्सपोज बहुत सारी चीज़ें चल रही है। देखते हैं किसको कहाँ से एक्सपोज करने का, क्या करने का। 2 दिन का कंटेंट है, बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। ऑब्वियसली संभावना सेट के ऊपर बहुत सारी बातें चल रही है, तो उन सारी चीज़ों का कंटेंट बनाएंगे। बट फिलहाल हम बात करते हैं कुछ कमेंट से, जो कि कमेंट सेक्शन मेरा कमेंट सेक्शन था। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी नेहा वर्सेस शबनम जी की, जिसके अंदर मैंने पूरा का पूरा जो कंट्रोवर्सी थी वो आप लोग को बताई थी। उस वॉइस को भी बताया था, उस वॉइस मैसेज का भी जो मसला था वो सब मैंने आपको उस पॉडकास्ट में क्लियर किया था। मैं 4 दिन बाद हूँ, मैं 8 दिन बाद हूँ, अटकना तो मेरे को फिर भी जाए। तो उस पॉडकास्ट के अंदर मैंने आपको सारा सब कुछ बताया था, जिसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों का यही सवाल था, और सॉरी यही बात थी कि शबनम जी को इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। सबका एक ही था कि उस लाइव को या तो रिमूव कर देना था, या तो उस पार्ट को रिमूव कर देना था, जिसकी वजह से ये होता कि ये सब कुछ जो है, जो ये कंट्रोवर्सी बनी है वो नहीं बनती। ठीक है, ये सारा पॉइंट ऑफ व्यू तकरीबन सारे लोगों का यही था। जिसके बाद शबनम जी ने एक डेडिकेटेड अपने चैनल पर कुछ पोस्ट भी लगाई थी मेरे रिलेटेड। अच्छा, वो रिलेटेड देखो, पॉडकास्ट बिल्कुल नॉन बायस थी, क्योंकि मैं उसमें ना शबनम जी को लेकर बायस्ड हूँ, ना ही मैं को नेहा को लेकर बायस्ड हूँ। काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि मैं शबनम जी को लेकर बायस्ड हूँगी, लेकिन मैंने कभी भी नहीं कहा मैंने दोस्तियाँ करी हैं या मैं दोस्तियाँ निभाऊंगी, क्योंकि मेरा काम रिएक्शन देना है, मैं रिएक्शन ही करूँगी। मेरी इसीलिए किसी से दोस्ती मैं रखती ही नहीं हूँ। को दोस्ती रखो तो फंसो ना, दोस्ती रखेंगे जाहिर सी बात है। अब दोस्त के बारे में अगर गंदा बोलोगे तो लानत है आपके ऊपर, सीधी सी बात है भाई। अगर आप दोस्त कहकर अगर आप किसी के साथ गंदगी करोगे, किसी के साथ जो है आप किसी को एक्सपोज करोगे या किसी के ऊपर कॉल आउट करोगे, तो वो फिर वो वाली चीज़ नहीं होती। क्योंकि देखो, दोस्ती यही होती है कि आप फिर उसको जाकर उसके मुंह पर बोलो। किसी दोस्त वही होता है जो आपको 4 के अंदर नहीं, आपको अकेले में समझाए, सीधी सिंपल सी बात है। तो इसीलिए दोस्ती वाला सीन, कोई दोस्ती यारा वाला सीन नहीं है। क्योंकि मुझे उसके बाद 2-3 कमेंट्स जो है वो शो हुए थे मेरी आईडी पर कि भाई तुम्हारी तो दोस्ती चल रही है ना, इसीलिए देखो शबनम जी ने तुम्हें कॉल आउट किया। अगर आप वो पॉडकास्ट सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें किसी से दोस्ती यारी कुछ नहीं निभाई गई। चलो जब हम बात करते हैं नेहा फैजी के कमेंट्स के ऊपर। हाँ जी, नेहा फैजी ने खुद कमेंट किया, और मैं थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हुई जब नेहा का कमेंट मेरे पास शो हुआ ना। तो मैं उस कमेंट को देख के थोड़ा सा ये शॉक हुई। मैंने कहा यार ये कोई फेक आईडी से कमेंट आया है। लेकिन जब मैंने उसकी आईडी को मतलब क्लिक करते हैं ना, जब बराबर में क्लिक करते हैं तो आपको उसके सब्सक्राइबर्स कितने साल पहले उसने ज्वाइन किया हुआ है वो आ जाता है, और वो उसका चैनल का यूज़र नेम भी आ जाता है। जब मैंने वो किया तो भाई ये तो नहीं है, इसकी रियल आईडी निकली 48,000 वाली। मैंने कहा ओ भाई ये तो नेहा फैजी अपनी रियल आईडी से आई है। लेकिन मुझे एक चीज़ की हैरत हुई कि वो आईडीज़ पे जाकर वो लाइव में आकर तो वो रिप्लाई कर रही है इन सारी चीज़ों का शबनम जी से रिलेटेड, लेकिन जब वो अपने व्लॉग्स में आती है तो ये एक चीज़ कहती है कि छोड़ो जाने दो, मुझे क्या है। और सबने यहाँ पर सब हर किसी ने किसी की बिचिंग कर रहे होते हैं, मतलब बहुत हम्बल सा रिएक्शन होता है। लेकिन रही बात कहीं भी किसी किस्म के, जैसे अब मेरे ही रिएक्शन पर उसने रिएक्ट किया है तो वो काफ़ी गुस्से में नजर आई। देखो गुस्सा होना उसका जायज़ है, क्योंकि उसकी बिचिंग हुई है, उसके साथ शायद एक तरीके से धोखा हुआ या जो भी बोल लो जो भी हुआ, तो उसका गुस्सा होना जायज़ है। लेकिन वो अपने व्लॉग्स में अलग नज़रिया पेश कर रही है और यहाँ वो अलग पेश कर रही है। यहाँ वो गुस्से में नज़र आ रही है, वो शबनम जी से नाराज़ भी नज़र आ रही है, वो हर एक चीज़ नज़र आ रही है। तो वो जो कमेंट्स आए तो हम उसको भी देखते हैं, पर उसके बाद अपना रिएक्शन तो हम देंगे ही देंगे। चलो जी।
तो देख लो मालिक, मैंने आप लोग के लिए स्क्रीनशॉट लगा दिया है कि ये उसका रियल चैनल ही है, क्योंकि सच में जब पहली बार कमेंट आया ना तो मुझे भी यही फील हुआ कि शायद ये कोई फेक आईडी है, क्योंकि नेहा की ये वाली पिक्चर इंटरनेट पर आम मतलब बहुत आसानी से मिल रही है, तो इसीलिए। चलो जी, पहला कमेंट था ये था, शबनम जी झूठ बोलती हैं, बिचिंग करती हैं और सामने लोगों को उल्लू बनाने के लिए बहन बहन बोलती हैं, यही रियलिटी है इनकी। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया, वो मेरी बातें रेडिट लेडी से करती थी, दोनों मेरी बिचिंग करती थी। आई डोंट हैव प्रॉब्लम विद रेडिट लेडी, उसको जितना बिचिंग करना है करे, बट शबनम जी बिल्कुल भी ट्रस्ट के काबिल नहीं है। इनकी पूरी कहानी बता दी इनकी पूरी कहानी बता दी तो बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हो जाएंगी, और वक्त आने पर बताऊंगी कितना झूठ बोलती हैं ये। जो इन पे ट्रस्ट करते हैं और सुनते हैं वो उन्हीं से झूठ बोल के स्टोरी बनाकर अपने आप को क्लीन चिट दे रही हैं, जबकि रियलिटी कंप्लीटली अपोजिट है। सबसे पहला जो कमेंट था वो यही था, जिसके अंदर नेहा काफ़ी गुस्से में नज़र आई है, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आई है कि वो झूठ बोल रही हैं, वो बैक बिचिंग कर रही हैं, वो रेडिट लेडी के साथ मिलकर बैक बिचिंग की है। देखो जाहिर सी बात है, जब मैं एक चीज़ मानती हूँ कि जब आप लोग मुझे सलाह देते हो कि आपको मतलब जब ये नेहा वाला कंटेंट हुआ था ना, तब मुझे शबनम जी ने कहा था तुम उसको जाकर उसके जो ना वो डीएम में तुम्हें बात कर लेनी चाहिए। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि शबनम जी को डायरेक्ट बात कर लेनी चाहिए थी। ये जो सारा ये जो बवाल मचा है, और इसका इल्ज़ाम काफ़ी सारे लोग रेडिट लेडी को बोल रहे हैं, लेकिन देखो वो गलत है, वो अपनी जगह पे गलत है कि जो इसने तेरी मेरी की है वो गलत है, लेकिन उसको तेरी मेरी करने का मौका उसी वक्त ही मिला जब लोगों ने उसको वो चीज़ें प्रोवाइड की हैं, तो उसी वजह से वो उसको मौका मिला और वो उसने किया। तो बहरहाल ये सारा सीन है। अब ये देखो, ये जो उसने बात बोली ना कि अगर उनकी पूरी कहानी बता दी तो लोग उनसे क्या करेंगे, क्या कहाँ गया पूरी कहानी बता दी, कहाँ गया, हाँ तो ये लिखा हुआ है पूरी कहानी बता दी तो बुरी तरह एक्सपोज हो जाएंगी। ये मुझे थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लाइन लगी कि एक्सपोज हो जाएंगी, मतलब देखो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से नेहा ने अपने राज बताए, जो भी थोड़ी बहुत सिचुएशंस थी अपने खानदान की नानी से रिलेटेड जो बातें बताई, तो उन सब के बाद उसने कहा। अच्छा, इसके बाद एक और कमेंट आया मुझे, ट्रू शबनम जी ने मेंबरशिप का बोला और वो लालच उनके अंदर है भी। मैंने मजाक में बोला हाँ मेंबरशिप से हम तो इंटरनेशनल ट्रिप लगा लेंगे इन अ सरकास्टिक वे, और मैंने बोला भी मेरा पार्ट ट्रिम करके पब्लिक कर दो, लेकिन $2-4 की लालच में उन्होंने पूरी लाइफ पब्लिक कर दी और सामने लोगों को उल्लू बनाती है बहन बोल के, जिससे लोगों को इनकी इविल साइड ना पता लगे। शी इज़ एक्सट्रीमली ग्रीडी फॉर व्यूज़, बिना पूछे पर्सन की वॉइस नोट की रिकॉर्डिंग चलना, चैट की स्क्रीनशॉट पब्लिक करना, बेचिंग करना, ट्रस्ट ब्रेक करना एंड अनलिमिटेड झूठ पे झूठ बोल के कहानी बनाना, यही किया इन्होंने मेरे साथ भी। शबनम इज़ हाई अपॉर्चुनिस्ट एंड लैक्स एनी रियल सेंस ऑफ लॉयल्टी। तो ये भी एक और कमेंट था। जिसके बाद उसने वो मेंबरशिप वाली कहानी पर कि मेंबरशिप में मैंने उनको कहा था, मैंने एक सरकास्टिक वे में कहा था। अच्छा जी, वो जो रिकॉर्डिंग लाइव वाली बात थी ना, वो मैंने सुनी तो थी, जो एंड की थी ना वो सुनी थी मैंने, बट अब मुझे इतना याद नहीं है। उसमें जो शबनम जी थी ना, उसने ये कहा, शबनम जी बोली तो नेहा ने कहा था कि आप जो है उस लाइव को मेंबरशिप पे कर देते हैं और हम जो है इससे ट्रिप कर लेंगे, ये बात हुई थी, ये बात मुझे याद है कि नेहा ने इस तरीके से बोला था। अच्छा, अब ये मुझे अभी पता चल रहा है कि नेहा ने इसको सरकास्टिक वे में बोला था, यानी उसको ये कोई रियलिटी नहीं थी, जिसके बाद शबनम जी ने उसको वाकई मेंबरशिप में डाल दी। और देखो मेंबरशिप कितने लोगों ने खरीदी थी, लिटरली बहुत कम लोगों ने खरीदी थी। $2-4 की बात, वाकई $2-4 मिलते हैं। लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा डॉलर्स मिल जाते हैं, ये नहीं है सच्चाई। सच्चाई यही है कि $2-4 ही मिलते हैं, इससे ज़्यादा आपको डॉलर्स नहीं मिलते इन सारी चीज़ों में। भले वो 7 घंटे की लाइफ थी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो 7 घंटे की लाइफ पे और उनको कुछ $60-70 मिल जाए। $10 मुश्किल से मिले होंगे, अगर चलो जी मैं मान लेती हूँ कि लाइफ बड़ी थी तो बहुत सारे एड्स भी आए होंगे, तो सारी चीज़ें रही होंगी, लेकिन फिर भी कितना, $7-10, इससे ज़्यादा के डॉलर्स की बात रही ही नहीं होगी। हाँ, उनके चैनल को हाइप ज़रूर मिली होगी क्योंकि नेहा वहाँ पर गई थी, वो एक अलग बात है, लेकिन बाकी रही बात डॉलर्स, तो वो वाकई $2-4 $10 ही मिले होंगे, इससे ज़्यादा डॉलर्स मिलते नहीं है, क्योंकि मैं खुद काम करती हूँ इसलिए मुझे आइडिया है कि कितना डॉलर्स मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पर शबनम जी का ये कहना है कि मैंने उससे पूछा था, मेरी उससे बात हुई थी और उसने मुझे एक बार रिप्लाई किया, दूसरी बार रिप्लाई नहीं किया, तो मुझ पर प्रेशर आ रहा था। तो ये प्रेशर लेने वाली चीज़ थी ही नहीं, सिंपल सीधा फंडा था भाई, डिलीट करते, इतना पार्ट ट्रिम करते और निकल लेते। और उसने कहा कि मैंने पार्ट ट्रिम करने का कहा है, और मुझे नहीं पता कि पार्ट ट्रिम करने का कहाँ कहा, क्या कहा, तो उसका मुझे आइडिया नहीं है। हो सकता है कि वो बाद में इनकी बात हुई हो कि आप पार्ट ट्रिम कर दो और उसके बाद आप बता दो, लेकिन उसके बाद, क्योंकि देखो नेहा ने मुझे खुद भी इस चीज़ के लिए कॉन्टैक्ट किया था, वो इतनी ज़्यादा इस चीज़ को लेके शायद थी कि भाई तुम इस पर रिएक्शन नहीं देना। लिटरली उसने मुझे ये बात बोली थी कि जब ये बात रेडिट पर और निकल कर आ गई थी ना, तो उसने मुझे खुद मतलब कमेंट बोलने, तो अब उसने मुझे खुद जो है वो मैसेज किया था कि प्लीज़ थर्स्टी, इस पर ना तुम रिएक्शन देना, तुम्हें जिस पे बाकी मेरी किसी भी पॉडकास्ट पर किसी भी चीज़ पर तुम्हें रिएक्शन देना है, मेरा ब्लॉग्स पर तुम दो, लेकिन तुम इस चीज़ पर रिएक्शन ना देना। तो मैंने कहा था ओके। तो यकीनन वो इस चीज़ से थोड़ा बहुत डरी थी या जो भी था, देखो जाहिर सी बात है वो ओवर शेयर कर गई थी,
उसको भी पता है ये इंटरनेट है, जिसके लिए वो जिसको सब कॉल आउट कर रही है इब्राहिम फैमिली को, अगर वो यही काम वो खुद भी अपने लिए करेगी तो लोगों ने उसको भी नहीं बख्शना है। उसके बाद फिर उसने, क्योंकि वो चीज़ें आ चुकी थी, तो फिर उसने अपनी लाइफ में अपनी वीडियोज़ में उसका जिक्र करना शुरू कर दिया। लेकिन तब तक जो है वो उसने इस चीज़ को काफ़ी कोशिश की थी कि वो छुपी रहे, उसको ज़्यादा हाइप ना मिले, बट वो हाइप मिल गई क्योंकि वो सारी की सारी क्लिपिंग जो है वो रेडिट पे जा चुकी थी। तो उसके बाद बहुत सारे पॉडकास्टर्स ने भी रिएक्शंस दिए, और मैंने पहली वाली पॉडकास्ट में भी ये कहा था, अब भी यही कह रही हूँ कि शबनम जी ने जो बड़ी बहन वाला रोल निभाया है, जो दोस्ती निभाई, उसके बाद वो डायरेक्टली आके नहीं बोल सकी। इसीलिए उनको रेडिट लेडी एक ऐसा जरिया मिली जहाँ पर उन्होंने अपनी बात भी कह दी जो उनके दिल में भड़ास भी हो रही थी। क्योंकि बहुत सारी दोस्ती ऐसी होती है जहाँ दोस्ती कर तो लेते हो, लेकिन फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ हो रहा होता है कि नहीं यार, मतलब इस दोस्ती में तो इशूज़ है, ये इशूज़ है, हर कोई रिश्ते के अंदर इशूज़ आ रहे होते हैं। तो फिर वो दोस्ती भी होती है, आप बोल भी नहीं पा रहे होते हो, फिर वो सारी सिचुएशन है। देखो, मैं इन सब चीज़ों को कोई ये नहीं कह रही कि सब कुछ तरीका ठीक है, क्योंकि गलत है। देखो, मुझे भी ऐसा फील होता है कि आपको अगर किसी से कोई प्रॉब्लम है, आप सामने ही बोल दो ना कि मुझे देखो ये तुमसे प्रॉब्लम है, या मुझे तुमसे ये इशूज़ हो रहे हैं, देखो मुझे देखो इतना कॉल आउट किया जा रहा है। और दोस्ती तो ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर आपको ये सारी शिकायतें, तो आप खुले उससे बोल सकते हो, चाहे आपका कोई भी रिश्ता हो, चाहे जितना भी फ़र्क हो, कि भाई देखो तुमने मुझे यहाँ सपोर्ट नहीं किया, वो अपनी तरफ से क्लेरिफिकेशन देगा कि मैंने क्यों सपोर्ट नहीं किया। क्योंकि ऐसे क्या होता है कि आप अपने माइंड में कुछ और सोच रहे हो, तो सामने वाले का अपना चल रहा होता है, तो आपको सामने वाले की बात पता चलनी लाजमी है कि उसने क्यों आपको जो है सपोर्ट नहीं किया उस टाइम पर। आप शिकायत कर सकते थे क्योंकि आपने इतना अच्छा बॉन्ड बनाया था नेहा के साथ कि भाई नेहा तुमने क्यों सपोर्ट नहीं किया मुझे रेडिट के टाइम पर, तो वो अपना जो भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू होता वो लाजमी बता देती। क्योंकि ऐसा नहीं है कि नेहा को वहाँ पे कॉल आउट नहीं किया जाता, मैंने आपको बहुत बार बताई हैं चीज़ें कि नेहा के लिए भी पोस्टें लगाई जाती हैं, लेकिन उसके बाद वो पोस्ट, जो मॉडरेटर है वो शायद नेहा को पसंद बहुत ज़्यादा करती है तो वो डिलीट कर देती है पोस्ट, वो मॉडरेटर्स डिलीट पोस्ट कर देते हैं, या तो कुछ पोस्टें रही भी हुई होती हैं, लेकिन ज़्यादातर पोस्ट डिलीट हो जाती है। मैंने आपको कितनी बार नेहा को लेकर पोस्टें दिखाई है ना कि ये देखो ये पोस्ट भी नेहा के अगेंस्ट है, ये देखो ये पोस्ट भी नेहा के अगेंस्ट है, तो वहाँ पर पोस्टिंग होती है नेहा के अगेंस्ट भी, नेहा के अगेंस्ट भी बात होती है वहाँ पर, लेकिन फिर उसके बाद उन सब चीज़ों को जो है वो वाइंड अप कर दिया जाता है। उसके बाद मेरे ही कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत सारे कमेंट्स थे जो कि नेहा के अगेंस्ट आए थे। अब वो काफ़ी अच्छा, मेरी एक सब्सक्राइबर है वो मुझे ये बात कह रही थी कि ये शबनम जी से रिलेटेड कोई कमेंट्स है, मतलब शबनम जी के कोई घर वालों में से कोई घर वाले, बट मुझे वो फील नहीं हुआ कि वो शबनम जी के घर वाले हैं कोई भी, लेकिन इतना मुझे पता है कि वो आईडी थी जो शबनम जी को सपोर्ट कर रही थी। जो अच्छा जी, तो ये एक कमेंट था, ये कैसी औरत है बार बार कमेंट्स करके भाग जाती है, कन्फ्रंट कर ले एक बार, उसकी इसी वजह से हैरेसमेंट होती है, जब मामा को जलील करना था तब कूद के आ गई थी, अब इसको वक्त आने में बताना है, अबे जा झूठी स्क्रिप्ट लिख ले, एक बार पति की डिग्री का सच भी बता दियो। अच्छा, ये मुझे जो मामा को जलील करना था ना, तो मुझे कहीं लगा कि शायद ये कहीं शबनम जी की बेटी तो नहीं है, क्योंकि उसने कहा कि मामा को जलील करना था, इस वजह से थोड़ा सा मुझे ये हुआ कि शायद वो शबनम जी की बेटी ना हो। तो खैर मैंने इसलिए आईडी छुपा भी दी है कि भाई वो आईडी वाला सीन नज़र ना आए, फिर वो आईडी का थोड़े से इशूज़ हो जाते हैं ना, इसलिए। बहरहाल जब लिखा हुआ था मामा को जलील करना था तब कूद के आ गई थी, अब ये मामा जो है वो शबनम जी की बेटी है या तो फिर वो मामा नेहा फैज़ी का मामा है। अब इसको, लेकिन जो आगे लिखा हुआ है ना लाइन, अब इसको वक्त आने पे बताना है, तो वो तो उसने शबनम जी के लिए लिखा था कि मैं वक्त आने पे ही बताऊंगी सारा सच, तो इसीलिए। अच्छा, इसने लिखा पति की डिग्री का सच भी बता दे, अब ये इसमें फैज़ी की डिग्री किधर से निकल कर आ गई, वरना तो पता नहीं क्या हो गया है। वरना शरदा को तेरी पति ने बनाया था 2005 में, मजदूर था क्या वहाँ, तो एक तो ये मजदूर और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा निकल कर आ जाती है। एक ये और एक जो है वो निकल कर आ जाता है कि शबनम नेहा ने भी जो है वो भाग के शादी की है, बहुत ज़्यादा निकल कर आ जाता है। हाँ जी, अपने से सॉफ्ट लोगों को टारगेट करना आसान है, दम है तो अब लीगल नोटिस का जवाब देना, तू देखती जा तेरा क्या हशर होगा, ऊपर वाले की लाठी बेआवाज़ है, तेरी फील्डिंग सेट है। तो ये कमेंट था जो कि मुझे लिटरली ऐसा फील हुआ, लेकिन देखो मैं इस चीज़ को कन्फर्म इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि उस आईडी पे पिक्चर थी, लेकिन वो उसकी बेटी की नहीं थी, शबनम जी की। कोई हो सकता है कोई उधर का ही बंदा, मतलब कोई नॉर्मली बंदा भी लिख सकता है ये सारी चीज़ें। तो नेहा फैज़ी का एक और कमेंट था जिसका ये था, नेहा फैज़ी व्लॉग्स लिख ले स्क्रिप्ट वक्त आने में बता दियो, अपनी सच्चाई भी बताना, नकली क्या है नकली बत्तीसी पता नहीं क्या है, नकली बैच वाली नकली बत्तीसी है, पता नहीं कुछ लिखा हुआ तो कि बीवी और तू ज्ञान बाद में देना, पहले ये बता किस मुंह से मामा और नानी को जलील किया तूने, और तेरी माँ वो कैसे अपने भाई को तुझसे गालियाँ खिलवा रही है, तो पहले अपनी सच्चाई बता, अपने अंदर झांक के देख, झूठी डब्बा 2.0 गंदा मौदा ब्लड। मतलब मुझे नहीं समझ में आता ये जो सीन होता है ना
कि आप किसी के कास्टिज़म को जो है वो फ़ौरन या किसी के गाँव को जो है वो गंदा कह दो। सबसे बुरी चीज़ होती है ये, सबसे बुरी चीज़ होती है, चाहे वो नेहा करे, चाहे वो कोई और भी करे। मैंने कितनी बार कहा है कि कास्ट हो गया या कोई अगर कोई बिलोंग करता है कहीं ऐसी जगह से तो उसको गंदा कह देना, ये कहीं से भी तरीका नहीं है। खैर, अपना कूड़ा दूसरों पर मत डाल, फर्जी कपल सब पता लग गया है, तेरी जल्दी पोल खुली, तेरी देखती जा, अपनी असलियत बता, पहले दम रख बोलने की। मैं वाईटी में पैसे कमाने आई हूँ इनके नाम पर, और मैं बड़ों की इज्जत नहीं करती, जलील करती हूँ सबको। तेरी भी सच्चाई खुल गई, तू कहीं की नहीं रहेगी, 2 कौड़ी की। और ये डैश लिखा हुआ था औरत टाइप का। खैर, रही उसके मामा और नानी की बात, तो उस पर भी हमने बहुत कॉल आउट किया है। देखो, किसी और का पता हो या ना पता हो, मैंने तो उस चीज़ पर कहा था कि भाई जब तुम दूसरों के रिश्तों पर इतना ज्ञान दे रही हो, तो जब तुम्हारे रिश्ते इतने ख़राब चल रहे हैं, मतलब तुम्हारे रिश्ते ख़राब भी चल रहे हैं और तुम उनको इंटरनेट पर आके जलील भी करवा रही हो, तो ये गलत है। तो ये चीज़ मैंने कही भी थी। भाई देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, नेहा फैज़ी के साथ जो भी इश्यूज़ हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जब बात मेंबरशिप्स की आ रही है, जब बात इन सारी चीज़ों की आ रही है, तो जो बात मेंबरशिप पर है उस चीज़ को क्लियरिटी मिलनी चाहिए। ये तो यही होगा ना कि जब आपके पास जवाब नहीं होगा तो आप किसी की कास्ट पर चले जाओगे, आप किसी के उस पर चले जाओगे कि ये छोटे कास्ट का है, देखो ये ऐसी हरकतें करता है, उसकी प्राइवेट ज़िंदगी पर चले जाओगे कि देखो ये कर रहा है, ये कर रहा है। आप लोग ये नहीं समझना कि मैं नेहा को, मैंने कितनी बार कहा है कि एक्सपोज वाला सीन मुझे भी समझ नहीं आता है। रेडिट लेडी भी जब निकल कर आई, कोई भी निकल कर आता है, इवन मेरी जो लास्ट पॉडकास्ट भी रही है मेरे दूसरे चैनल पर, मैंने उसकी माँ के ऊपर ही बनाई है कि उसकी माँ का सच क्यों निकल कर आ रहा है। भाई, पास्ट हर किसी का होता है, अपनी ज़िंदगी में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। इनके खुद के व्लॉग्स में इतना कुछ ये हमें दे देते हैं मसाला कि ये एक्सपोज हो जाता है कि ये कितना फेक कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा फेकनेस इनके व्लॉग्स में है, ये सब कुछ दिखना शुरू हो गया। हाँ, कुछ टाइम पहले ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन अब अगर आप दूसरे व्लॉगर्स भी देखो, उनकी कौन सी पास्ट आया हुआ है सामने, लेकिन फिर भी वो एक्सपोज हो रहे हैं, फिर भी वो उनकी बातें निकल कर आ रही है उनके व्लॉग से। तो उनके व्लॉग्स काफ़ी हैं, वो एक्सपोज के नाम पर उनका पास्ट निकाल कर आ जाना और उस पास्ट पर उनको गंदगी कहना या उनको ये सारी चीज़ें दिलाना। हर इंसान की गलती हुई भी होती है, हर इंसान अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ता है, और कुछ गलतियां जुर्म भी होती हैं जो कि गलत होती हैं, बिल्कुल, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि सब कुछ निकल कर बाहर आ जाए। तो इसी तरीके से नेहा से रिलेटेड भी यही हो रहा है कि अब जब उसकी गलती हुई है या जो भी ये सारा मतलब कंट्रोवर्सी हुई, तो उसमें उसकी जो प्राइवेट ज़िंदगी है उसकी बातें निकालने की बात की जा रही है कि ये बता, वो बता, ये बता। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और एक तो मुझे 2-3 कमेंट्स इस बारे में भी आए हुए थे कि शबनम जी के ऊपर जब खुद आती है तो वो लीगल एक्शन करने पे चली जाती है, जबकि उनका पूरा का पूरा चैनल जो है वो इब्राहिम फैमिली को कॉल आउट करने पे लगा हुआ है, सबा को कॉल आउट करने पे लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें भी आती हैं, क्योंकि देखो ये इंटरनेट है, जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर आपको प्यार मोहब्बत भी मिलेगा तो यहाँ पर आपको हेट भी मिलेगा, यहाँ पर आपको नेगेटिविटी भी मिलेगी, यहाँ पर आपको कॉल आउट। तो देखो, कॉल आउट होना एक अलग चीज़ है, मैं कॉल आउट को नेगेटिविटी और हेट में नहीं शुमार करती, ठीक है, क्योंकि वो आप कंटेंट जो पेश कर रहे हो उस पर अगर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है वो बिल्कुल ओके लगता है। मुझे नहीं लगता कि वो कोई नेगेटिविटी है या कोई गलती है या ये कोई हेट है, ये मुझे ऐसा फील बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप इंटरनेट पर रहे हो हर कोई आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करेगा, लेकिन नेगेटिविटी और हेट भी मिलता है जो आपको मिलता है, कभी गालियों की सूरत में मिलेगा, कभी आपको हैरेसमेंट की सूरत में मिलेगा, तो कभी आपको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब ना टॉर्चर की सूरत में मिलता है। ये इंटरनेट है, लेकिन आपको यहाँ पर आने से पहले ये चीज़ों पर फोकस करके रखना पड़ता है कि देखो ये सब कुछ मिलेगा मुझे उसके लिए, क्योंकि लीगल नहीं खेल सकता, हर बंदा नहीं खेल सकता। अब देखो, मैं लीगल नहीं खेल सकती, मुझे अगर कभी किसी से कुछ इशू होगा मैं उसको सीधा ब्लॉक करके पीछे हो जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर आपको हर तरीके, और जब आप एक कंट्रोवर्सी में फंसते हो तो देखो फिर तो सपोर्टर्स और हेटर्स पे ही कहानी जाती है। एक कंट्रोवर्सी के अंदर मैंने हमेशा कहा है सपोर्टर्स और हेटर्स होते हैं आपके, फिर वो बीच वाली मिडल ऑडियंस ना बहुत कम ही आपको मिलती है जो दोनों तरफ देख रही होती है, जो दोनों तरफ का रिव्यू कर रही होती है, क्योंकि वो ऑडियंस है। अब देखो, रिव्यूअर का ये काम है, लेकिन वो तो ऑडियंस है ना, फिर वो क्या होता है कि या तो फिर वो सपोर्टर है, या तो फिर वो आपको बेइंतहा सपोर्ट करेंगे और सामने वाले की धज्जियाँ उड़ाएंगे, और या तो फिर वो आपकी हेटर है, या तो वो आपकी धज्जियाँ उड़ाएंगे। तो फिर उस पर लीगल जाना काफ़ी सारे लोगों को ये अजीब लग रहा होता है। तो खैर चलो जी, वो उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, वो उनका अपना तरीका है लड़ने का, ये कंट्रोवर्सी का जो भी उनका अपना तरीका है वो, लेकिन मेरा तरीका, मुझे यही लगता है कि इंटरनेट है, यहाँ पर आपको सब कुछ ही मिलता है। बिल्कुल जो आपसे बिलो द बेल्ट चले जाते हैं या बहुत ज़्यादा अजीब हो जाता है तो उस पर समझ में आता है लीगल वाला, लेकिन फिलहाल ये कंट्रोवर्सी के अंदर लीगल कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा था बहरहाल, लेकिन ये सब कुछ चला है। नेहा फैज़ी का मुझे यही है कि भाई आप कमेंट सेक्शन के अंदर तो आप आकर बहुत गुस्से में नजर आई हो, ठीक है, आपने एक तरीके से शबनम जी के बारे में सब कुछ बोला कि मैंने अगर उसके बारे में बता दिया तो
वो भी एक्सपोज हो जाएंगे। तो लेकिन जब आपके अपने चैनल पर बारी आती है तो आप वहाँ पर क्यों नहीं बोल रही हो? मतलब ये कंट्रोवर्सी तो आपकी और आपकी उनकी चल रही है, वो तो हम तो रिव्यूज़ कर रहे हैं ना, तो उस पर अगर आप आके कमेंट कर रहे हो तो ठीक है, वो आपका अपना ओपिनियन है, वो सब कुछ है। लेकिन आप अपने वीडियोज़ में आकर ये बोल रहे हो जाने दो, छोड़ दो, कर दो, तो फिर ये क्या सीन है? तो इस चीज़ पर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। खैर मैंने कहा ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। और ये हुआ था चांद रात वाले दिन, मैंने जब चांद रात थी ना सैटरडे को नहीं, जुम्मे को चांद रात थी, एक तो मैं इधर उधर हो जाता है, सैटरडे को थी सॉरी। तो मतलब फ्राइडे की रात को ये सारी कंट्रोवर्सी हुई थी। और मुझे जो ना दरअसल क्या होता है, जब आपको कोई व्लॉगर सच एज जो कमेंट करता है ना, तो वो आपके पास शो हो जाते हैं। मतलब वो ना आपको स्टूडियो वाला है ना, वो आपको वो शो कर देता है कि आपको इस व्लॉगर ने, हाँ ये है। हालांकि क्योंकि मैंने दरअसल शायद नेहा का चैनल भी सब्सक्राइब किया हुआ है, तो उस वजह से मुझे जब कोई सब्सक्राइब किया हुआ चैनल मुझे कमेंट करता है तो मेरे ऊपर पॉपअप होता है। तो वो ऊपर पॉपअप हुआ तो मैंने कहा यार ये क्या सीन चल रहा है। तो मैंने उसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेके रख लिए थे। मैंने कहा भाई रिएक्शन तो अब जाहिर सी बात है मैं ईद के बाद ही दूंगी। तो ये सब कुछ चल रहा था फिलहाल, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है भाई अगर आपको कोई इशू है तो आप अपने चैनल को यूज़ करो, आपके पास इतना बड़ा चैनल है, आप उस पर जो भी आपका पार्ट है आप वो अपना पार्ट रखो। शबनम जी अपना पार्ट रख रही है, आपका अपना पार्ट रखने का हक है। खैर शबनम जी ने भी जो सिप में बताया था उन्होंने एक चीज़ बताई कि मुझे लगा कि दोस्ती है तो मैं वो सारी चीज़ें यूज़ कर सकती हूँ बड़ी आसानी से, कोई ऐसा मुझे इशू नहीं होगा। जो उन्होंने वॉइस चलाने का जो उसने वजह बताई थी वो उन्होंने यही बताई थी। तो खैर वो उससे काफ़ी नाराज़ है। देखो दोस्ती होती है ना, तो आप छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर रहे होते हो, और जब वो दोस्ती आपकी ख़त्म होती है तो आपको वो सारी बातें बड़ी लग रही होती है। ये ह्यूमन नेचर होती है इस तरीके से। मतलब मुझे यहाँ पर देखो, नेहा का उस टाइम पर नेहा शायद उस चीज़ से ओके हो, बट अब वो ओके नहीं है, क्योंकि उसको जो चीज़ रियलिटी में पता चली। देखो अगर आप किसी के साथ एक बॉन्ड शेयर कर रहे हो और आपको पता चले कि वो आपकी बैक बिचिंग कर रहा है, दुख होता है। मैं इस चीज़ से कभी नहीं कहूँगी दुख नहीं होता है, लेकिन अब क्या होना है आगे क्या नहीं होना वो तो वक्त आने पर ही पता चलना है। फिर आप लोग का क्या कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और कैसे कैसे दिन गुजरे, मिस किया कि नहीं किया, मुझे ये दसना, मुझे ज़रा तुम लोग मिस करो। वैसे बहुत सारे मेरे पास इंस्टाग्राम आया, बहुत सारे कि मिस कर रहे हैं हम आपको, आ जाओ 2 दिन। इवन एक कमेंट तो मेरे पास ऐसा भी था, यार कैसे हमारे 3 दिन गुजरेंगे। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, मैं इन चीज़ों पर खुश हूँ मालिक मेरे। और मैंने 2 साल से मैंने 2 साल से एक अच्छी ईद मनाना शुरू की है, वरना थोड़ा सा मैं लो हो गई थी ईद के मामले में। मुझे लगता था यार अब कैसी, मतलब कि कैसी एक्साइटमेंट, कैसा नहीं, बट नहीं, अब लगता है कि नहीं यार एक्साइटमेंट होनी चाहिए। आप इतने बड़े ना हो जाओ कि आप ईद को भूल जाओ, आप ईद की एक्साइटमेंट छोड़ दो। आप कोशिश करो, देखो मुश्किल होता है कभी कभार, जब भी हमारे लिए तो चलो ईद है, लेकिन आपके लिए भी जो आपकी फंक्शंस होते हैं, चाहे वो दिवाली हो चाहे वो होली हो, काफ़ी सारे लोग ये सब भी छोड़ देते हैं जब मैच्योरिटी, लोगों को लगता है कि मैच्योरिटी है कि, क्योंकि ऐसे ना कॉर्ड्स भी चलते रहते हैं, मैच्योरिटी इज़ जब आपको ईद की खुशी कम हो जाती है। भाई इसको सिर्फ डायलॉग ही रहने दो, नहीं ये सारी खुशियाँ होती हैं, खुशियाँ ज़रूर मनाया करो, सेलिब्रेट किया करो, खुश होती हो, फील होती है, खुशी वाली फीलिंग्स आती हैं भाई, अच्छी अच्छी वाइब्स आती हैं। तो खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और एक और कमेंट था जो मेरे दिल को छू गया था, वो कमेंट ये था कि पहले मैं आपको अच्छा नहीं समझती थी, मुझे लगता था आप ये क्या बकवास करती हो, इस तरीके का वो कमेंट था। और उसके बाद था कि नहीं भाई अब आपको मान गए। ऐसे 2-3 कमेंट्स आए हुए थे मेरे लिए, मैंने ये पहले भी कहा और अब भी कह रही हूँ, मेरे लिए ये चीज़ ना एक तरीके से जीत वाली शुमार हो रही है कि यार मैंने जो चीज़, मतलब जितना मुझे उस चीज़ पर कॉल आउट किया गया था, थाली का बैंगन एज यूजुअल, वो सारी चीज़ें विक्टिम कार्ड नहीं प्ले कर रही। अगेन कह रही हूँ, विक्टिम कार्ड प्ले करना होता तो वो उस टाइम पे करती जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, ठीक है। तो ये तो अभी तो मेरे लिए प्राउड वाली बात हो गई है ना कि लोगों ने उस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू किया कि देखो रिएक्शन का काम एक ये भी होता है। तो खैर थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए। और बस यही था, बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा भी, देखो आते ही बवाल शुरू हो जाता है, बोलना तो मेरा बंद ही नहीं होता मस्त। तो खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।